जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरो सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश री कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आज हम लेके आए मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके लेके आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में बार बार 15-20 सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः आपको भी आने में आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी के सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक, अच्छे से शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय यानी कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहा है तो वो कौन रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, त्रिभुवन नारायण सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। ये त्रिभुवन नारायण सिंह जो हैं ये उत्तर प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। कब से कब तक रहे थे ये 1970 से 71 तक। ठीक है, कब तक रहे हैं? 1970 तक, 1970 से 1971। ठीक है, याद रखिएगा। लगभग 1 साल से भी कम समय तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, यानी कि ये सबसे कम समय तक रहे हैं, सबसे अल्प समय तक रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो सबसे अधिक समय तक जो रहे हैं वो उन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि योगी आदित्यनाथ। ठीक है, याद रखेंगे। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सबसे ज़्यादा समय तक यानी कि लगातार सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लगातार की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये कब से कब तक पद पर आसीन है? ये 2017 से अब तक। ठीक है, यानी कि 2024 अभी तक जो है ये पद पर आसीन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं ऑप्शन सी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए, राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक है, एक पॉइंट और नोट डाउन करिएगा कि विधानसभा यानी कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 403। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। 403 सदस्य हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सारनाथ। ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के मुख्य केंद्र थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग, यानी कि ये तीनों स्थान जो हैं इनके मुख्य प्रमुख केंद्र थे। तो यानी कि ये सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, सारनाथ आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी सारनाथ 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 अगस्त 1925। काकोरी एक स्थान है लखनऊ के नज़दीक। ठीक है, काकोरी एक स्थान है लखनऊ के नज़दीक, वहीं पर 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था, जिसे ट्रेन डकैती भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए क्या कहा जाता है? ट्रेन
डकैती कांड भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो सभी लोग अच्छे से नोट डाउन करिएगा, यह है शुंग काल का। कब का है? शुंग काल का। और जो शुंग काल के प्रथम राजा थे वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, याद रखेंगे। और हाँ, एक चीज और, अयोध्या जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, सरयू नदी। ठीक है यार, सरयू नदी याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यानी कि विधानसभा जो सदस्य हैं, सीटें हैं, वो कितनी हैं? तो याद रखिएगा 403 याद रखना है आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है? 403। यही बात होती विधान परिषद की। विधान परिषद की कितने सदस्य हैं, यानी कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और हाँ, लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं? लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा में सर्वाधिक पूरे भारत में जो जाती है वो 80 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाती हैं। और राज्यसभा में भी सर्वाधिक, ठीक है, राज्यसभा में भी सर्वाधिक कितनी सीटें जाती हैं? 31। ये भी उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो विधानसभा में कितनी है? 403 है, विधान परिषद में 100 है, लोकसभा से 80 सीटें जाती हैं और राज्यसभा से 31 सीटें जाती हैं। ये सभी के सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से इस वीडियो को नोट करिएगा, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिपीट करिएगा। मैं एक क्वेश्चनों में आपको 3 से 4 क्वेश्चनों के आंसर मैं बता रहा हूँ, तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूँ। तो अच्छे से इस वीडियो को पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? अकबर आपका 100% राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल में थे ये। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, यूरेनियम का जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कौन सा जनपद? ललितपुर जनपद आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम स्थान पे है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए दिसंबर 1990 आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिए, गोकुल बैराज का जो निर्माण किया गया था उत्तर प्रदेश में वो किया गया है दोस्तों दिसंबर 1990, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बना है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बना है? चलिए पहले जानते हैं किस नदी पर बना है। तो ये है बेतवा नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, जिन भी बच्चों को आंसर पता हो वो अपने प्रैक्टिस के लिए आप ऑप्शन यानी कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन यानी कि उत्तर रख सकते हैं, वहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेतवा नदी पर बना है रानी लक्ष्मीबाई बांध। और 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके, वो भी नोट डाउन करिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध को पहले राजघाट बांध भी कहा जाता था। ठीक है, राजघाट बांध भी कहा जाता है, हो सकता है अभी भी लिख के आ सकता है, तो राजघाट बांध भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, याद रखना है। और ये किस जनपद में है उत्तर प्रदेश के? ये भी याद करना है आपको, ललितपुर जनपद में है। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ललितपुर जनपद में है, राजघाट इसका दूसरा नाम है और बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया, तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जनपद है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन है गाजीपुर जनपद में। ठीक है, गाजीपुर जनपद में सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है?
तो कत्था जो है किस वृक्ष से बनाया जाता है, याद रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए खैर का वृक्ष होता है जिससे कत्था बनाया जाता है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिएगा कि कत्थे का जो व्यापार है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, किस जनजाति द्वारा उत्तर प्रदेश में कत्थे का व्यापार किया जाता है। तो याद रखिएगा खरवार जनजाति। कौन सी जनजाति? खरवार जनजाति द्वारा उत्तर प्रदेश में कत्थे का व्यापार किया जाता है। ठीक है, ये एक अनुसूचित जनजाति है, याद रखेंगे खरवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी? थारू जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, याद रखिएगा यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि तराई क्षेत्र में पाई जाती है, निवास करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कर्णवास प्रदेश के किस क्षेत्र में यानी कि किस जिले में स्थित है? कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जनपद बुलंदशहर में, यानी कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में क्या है? कर्णवास है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा बुलंदशहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद करिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ में। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। और हाँ, इसको स्थापित कब किया गया था? 1964 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और हाँ, उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथक है। बस इतना आपको याद रखना है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश का है वो है कथक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वो कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कौशाम्बी। ऑप्शन है आपका 100% राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौशाम्बी में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होली महोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? जो होलिका महोत्सव मनाया जाता है बरसाना का, वो और किस नाम से जाना जाता है? तो लठमार होली नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी लठमार होली नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अयोध्या में। ठीक है, ऑप्शन बी अयोध्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जहाँ पर राम मंदिर बना हुआ है। और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, इस नदी के बारे में बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? तो याद रखिएगा वो एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा उत्तरी भाग को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश के, तो वो है नेपाल। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कौन है? नेपाल देश की सीमा टच करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी वाराणसी। ठीक है, और वाराणसी में भारत कला भवन स्थित है। ये एक क्या है? भारत कला भवन ये एक चित्रशाला है। ठीक है, चित्रशाला संग्रहालय है, चित्रशाला म्यूजियम है, जो कि कहाँ पर है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बना हुआ है। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन बना है, जो कि एक चित्रशाला संग्रहालय है। ठीक है, कहाँ पर है? वाराणसी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो जिला है प्रतापगढ़ जिला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है उत्तर प्रदेश का वो है ऑप्शन डी प्रतापगढ़। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थापित है। तो याद रखेंगे महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो है ऑप्शन सी बिठूर में। ठीक है, बिठूर कहाँ पर है, ये है कानपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिठूर में स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है बिठूर कानपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। चलिए पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली जाती है। तो अवधी बोली, ब्रज बोली और भोजपुरी, ये सभी क्या हैं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। और डोंगरी, ये बोली यहाँ पे नहीं बोली जाती। ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों, तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बोली है। कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की बोली है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर डोगरी बोली जाती है। बाकी अवधी, ब्रज और भोजपुरी ये सभी क्या हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं पहले मुंशी प्रेमचंद जी की जो है वो कौन कौन सा उपन्यासकार है, कौन कौन सी रचना है। गबन हो गई आपकी, गोदान हो गई, निर्मला, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये मुंशी प्रेमचंद की हैं। और चंद्रगुप्त, यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त जो है ये मुंशी प्रेमचंद की उपन्यासकार नहीं है, उपन्यास नहीं है या रचना नहीं है। ठीक है, ये किसकी है ये भी आप जान लीजिए, कई बार पूछ सकता है। तो ये दोस्तों है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद का है, ये एक नाटक है। ठीक है, याद रखिए चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का एक प्रमुख नाटक है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी तीनों मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, चंद्रगुप्त को भी याद करेंगे, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2025 का महाकुंभ का आयोजन किया जाना संभावित है। तो कब संभावित है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए, जनवरी 2025 को। ठीक है, महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा जनवरी 2025 को। इसकी डेट की बात की जाए तो 13 जनवरी से ये शुरू होगा। कब शुरू होगा, 13 जनवरी से ये महाकुंभ शुरू होगा, जो कि महाकुंभ जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, याद रखेंगे। इससे पहले ये कब हुआ था, ये हुआ था 2013 में। ठीक है, 12 साल के लंबे अंतराल के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में, यानी कि प्रयागराज में। ठीक है, जो कि 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन किया जाना संभावित है। ठीक है, शुरू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, यूजफुल साबित होने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते आ रहे, संभवतः आगे भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, न समझ आए तो दोबारा देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रिपीट करिएगा। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।